तो आपको पता लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो आज के फेज खत्म होते होते पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित हो गई। ये सबको पूरे प्रदेश को मालूम हो जाएगा, क्योंकि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बहन मायावती जी ही दे सकती हैं। उन्होंने पहले दे करके दिखाया है। उसके बाद पिछले 10 वर्षों में लोग जितना परेशान रहे उससे परेशान होकर के एक तरफा अब की बार बीएसपी को वोट देने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी गायब हो गई है। उन लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, अपने गठबंधन वाले साथियों के साथ में मारपीट कर रहे हैं। बौखलाहट में आपने देखा किस तरीके से मथुरा में जब उनको पता लगा कि दलित समाज के लोगों ने एक भी वोट नहीं दिया, एक तरफा वोट दिया है बहुजन समाज पार्टी, तो उनके साथ में मारपीट की है। तो ये सब दिखाता है कि उनकी बौखलाहट है और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ चुकी है। वो जान चुके हैं कि वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं और जिस तरीके से एक तरफा आपकी वोट सर्व समाज का, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों और अपर कास्ट में खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोग, ये वाली जो बेल्ट है आप जानते हैं कि खास तौर से ब्राह्मण समाज की बेल्ट यहाँ से शुरू हो जाती और 14% अगर उत्तर प्रदेश में 20% यहाँ पर है और इस 20% में अब की बार जो वोट पड़ने जा रहा है वो एक तरफा ब्राह्मण समाज का बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ने जा रहा है। वो जो 100 इनकाउंटर कराए हैं इस सरकार ने ब्राह्मणों के और 500 की हत्या हुई ब्राह्मणों, उसका सबका हिसाब किताब आज पूरा हो जाएगा। थैंक यू सर। चलो, तो सतीश चंद्र मिश्रा मतदान के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे, आपने सुना, और उन्होंने कहा कि बीएसपी की एक तरफा लहर है और लोग मतदान कर रहे हैं बीएसपी के पक्ष में और बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने करारा प्रहार भी किया। तो वोट डालने के बाद सतीश चंद्र मिश्रा मुखातिब हुए और 10 साल का जो गैप रहा है उसको लेकर बोलते हुए नजर आए। विरोधियों पर जमकर हमला करते हुए नजर आए सतीश चंद्र मिश्रा। आएंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो आज के फेज खत्म होते होते पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित हो गई। ये सबको पूरे प्रदेश को मालूम हो जाएगा, क्योंकि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बहन मायावती जी ही दे सकती हैं। उन्होंने पहले दे करके दिखाया है। उसके बाद पिछले 10 वर्षों में लोग जितना परेशान रहे उससे परेशान होकर के एक तरफा अब की बार बीएसपी को वोट देने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी गायब हो गई है। उन लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, अपने गठबंधन वाले साथियों के साथ में मारपीट कर रहे हैं। बौखलाहट में आपने देखा किस तरीके से मथुरा में जब उनको पता लगा कि दलित समाज के लोगों ने एक भी वोट नहीं दिया, एक तरफा वोट दिया है बहुजन समाज पार्टी, तो उनके साथ में मारपीट की है। तो ये सब दिखाता है कि उनकी बौखलाहट है और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ चुकी है। वो जान चुके हैं कि वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं और जिस तरीके से एक तरफा आपकी वोट सर्व समाज का, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों और अपर कास्ट में खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोग, ये वाली जो बेल्ट है आप जानते हैं कि खास तौर से ब्राह्मण समाज की बेल्ट यहाँ से शुरू हो जाती और 14% अगर उत्तर प्रदेश में 20% यहाँ पर है और इस 20% में अब की बार जो वोट पड़ने जा रहा है वो एक तरफा ब्राह्मण समाज का बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ने जा रहा है। वो जो 100 इनकाउंटर कराए हैं इस सरकार ने ब्राह्मणों के और 500 की हत्या हुई ब्राह्मणों, उसका सबका हिसाब किताब आज पूरा हो जाएगा। थैंक यू सर। चलो, तो सतीश चंद्र मिश्रा मतदान के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे, आपने सुना, और उन्होंने कहा कि बीएसपी की एक तरफा लहर है और लोग मतदान कर रहे हैं बीएसपी के पक्ष में और बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने करारा प्रहार भी किया। तो वोट डालने के बाद सतीश चंद्र मिश्रा मुखातिब हुए और 10 साल का जो गैप रहा है उसको लेकर बोलते हुए नजर आए। विरोधियों पर जमकर हमला करते हुए नजर आए सतीश चंद्र मिश्रा।